क्या सचमुच भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच युद्ध हुआ था? हाँ, भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव ने गणेश से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैं कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहता हूं और मैं किसी से परेशान नहीं होना चाहता। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि कोई मुझे परेशान न करे और मैं अपने ध्यान के बाद ही किसी से मिलूंगा। ये कहकर भगवान शिव अपना ध्यान प्रारंभ करते हैं। कुछ समय बाद परशुराम भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश आते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर गणेश ने उन्हें रोक दिया। परशुराम कहते हैं, हे बालक, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं परशुराम हूँ, मुझे शिव से मिलने की इजाजत दीजिए। गणेश कहते हैं, हे भगवान परशुराम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे पिता ने निर्देश दिया है कि जब तक उनका ध्यान समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी आगंतुक को अनुमति न दूं। अतः आप कृपया कुछ समय तक प्रतीक्षा करें और जब मेरे पिता की तपस्या समाप्त हो जाएगी तब आप उनसे अवश्य मिल सकेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर परशुराम उत्तेजित हो जाते हैं और अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। गणेश ने उन्हें फिर रोका और इस प्रकार परशुराम गणेश पर क्रोधित हो गए। जब तक गणेश कुछ समझ पाते तब तक परशुराम ने गणेश पर अपने परशु कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। और गणेश जानते हैं कि परशु उनके पिता का हथियार है और शिव ने स्वयं इसे परशुराम को उपहार में दिया था। परशुराम भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं, और क्योंकि शिव ने परशु दिया था उनका नाम राम से परशुराम हो गया। इसलिए गणेश अपने पिता के हथियार के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं की। परशु कुल्हाड़ी आकर गणेश के दांत पर लगती है और दांत का कुछ भाग कट जाता है। तब गणेश दर्द से रोने लगते हैं और इस तरह शिव का ध्यान टूट जाता है। बाद में परशुराम को अपने किए पर पछतावा होता है और वह शिव से माफी मांगते हैं। भगवान शिव ने परशुराम को क्षमा कर दिया। टूटे हुए दांत का उपयोग लेखन उपकरण के रूप में किया जाता है और गणेश इसका उपयोग ऋषि वेद व्यास द्वारा उन्हें निर्देशित महाभारत को लिखने के लिए करते हैं।